आज नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में हम आए हैं। इसमें फिरोजपुर और अगवानपुर गांव है। लगभग 2 करोड़ 25 लाख की लागत से यहाँ पे हमने विकास कार्यों का आज शिलान्यास किया है, जिससे शहर की इस में आने के बाद में इस गांव के अंदर काफ़ी गलियाँ लंबे समय से उनकी हालत ख़राब थी, तो उनको विशेष ध्यान रखते हुए आज हमने उनके शिलान्यास किया है। ये गांव कई सालों से नगर परिषद की सीमा में आ गए थे, लेकिन नगर परिषद की अपना जो इनका खुद का वो था, वो प्रोफाइल ख़त्म हो गया था, क्योंकि ना तो सुविधाएं मिलती हैं, तकनीकी खामियां बहुत चलती हैं। देखिए, जब हमारे संज्ञान में ये मामला आया और निश्चित रूप से जब चुनाव से तैयारों से पूर्व भी मैं यहाँ आता रहा हूँ, तो वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब हम इन रास्तों से आए, जो रास्ते पहले बिल्कुल कच्चे हुआ करते थे, गड्ढे हुआ करते थे, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, हमारे इस नगर परिषद के इस बोर्ड के अंदर ये सारे रास्ते पक्के होने जा रहे हैं और उसमें से काफ़ी रास्ते पक्के हो चुके हैं। आज लगभग जैसे हमने बताया 2.25 करोड़ की लागत से हो रहा है। साथ ही साथ में अभी बहुत जल्दी 14 करोड़ 28 लाख की लागत से जो हमारे गाँव हैं, फिरोजपुर, अगवानपुर, आलापुर और नया गाँव, जो पृथला जो क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं, और निश्चित रूप से इन 4 गाँवों का कायाकल्प होने जा रहा है। और आज जैसे कि गांव वालों की मांग थी कि 4 एकड़ ज़मीन के अंदर एक भव्य भवन और खेल नर्सरी बनाई जाए, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी वहाँ के शहर गांव वासियों के हिसाब से हम वहाँ पे सुविधाएं लोगों को देंगे। आप कौन से रास्ते से आए? जिस रास्ते से हम आए ना, वहाँ तो ऊबड़ खबड़ बहुत है। नहीं, आप मेरे साथ चलिए। ये सारे रास्ते, जिस रास्ते से आप चलेंगे ना हमारे साथ में, वो रास्ते हमारे इस बोर्ड में पक्के हुए हैं। उससे पहले वो रास्ते भी नहीं थे। अच्छा, ये नगर परिषद की सीमा में आने के बाद जो गाँव में अवैध कॉलोनियाँ बहुत काटी जा रही हैं, कोई रोकथाम है इसकी? निश्चित रूप से जैसे जैसे हमारे पास में शिकायतें आती हैं, और नगर परिषद और मुख्य रूप से डीटीपी इसमें संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई करते हैं और उसमें समय समय पर जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करता रहता है। आज ठीक 3 साल हो गए आपके कार्यकाल को। बिल्कुल। क्या कहेंगे, आज वर्षगांठ है आपकी? देखिए, निश्चित रूप से ये जनसेवा का एक 3 साल का जो अपना सफ़र रहा है, और निश्चित रूप से बड़े तन्मयता के साथ में हम सभी ने कि अपने शहर के, अपने यहाँ लगभग 1.5 लाख लोग जो हमारे वोटर हैं, उनको ध्यान रखते हुए, और यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, वोटरों की संख्या भले ही कम है, अनुमानित यहाँ 2.5 से 3 लाख लोगों की आबादी यहाँ रहती है, उन लोगों को सुविधाएं पहुँचाना, ये इस बोर्ड के लिए, हमारे लिए हमेशा प्रयास रहता है। और आने वाले समय में शहर को एक अलग नई ऊंचाइयों पे हम लेके जाएंगे। आज ही के दिन लोगो लॉन्च हुआ आपका। लोगो लॉन्चिंग के अवसर पर आप मौजूद नहीं थे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज लोगो लॉन्च किया है एमसीबी का। देखिए, जबकि इसकी कल्पना आपने की थी। बहुत सारे कार्य जनप्रतिनिधि लगातार करते रहते हैं। हम इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए हैं। ये भी नगर परिषद का कार्य है, और ऐसे अनेकों कार्य है जो हम अलग अलग तरीके से सभी जनप्रतिनिधि अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ में काम कर रहे हैं। इसमें ये कोई मुद्दा भी नहीं। आप गैर मौजूदगी रही है, तो उससे ये संदेश भी तो जाता है कि नगर परिषद के चेयरमैन और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के बीच में काफ़ी तनाव है, वेपनस है। अभी ये साथ में थे, अभी आप नहीं, आप ही इसी फ़ोन में वो रिकॉर्ड होगा। आप जब वो चलाएंगे ना खबर, तो आप देखेंगे। ये यहाँ तो अचानक आ गए। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का तो पहले शेड्यूल था। नहीं, शेड्यूल था, चेयरमैन था। तो राहगिरी भी तो आपका एक हिस्सा था। डीएमसी ने, मैं उस समय पलवल में नहीं था। आप बताएंगे कि जो आज नगर परिषद ने आपके क्षेत्र में सड़कों का घोषणा की शिलान्यास की, तो किस तरह के कार्य होंगे? ये कार्य चालू कर दिए जी। अभी हमें 3 साल हो गए। 3 साल पहले मेरे जो कार्यकाल में जो पक्के रास्ते हुए हैं, जो मेरे कार्यकाल में हुए हैं, मेरे से पहले मेरे को दोनों गाँव में 100% पे 100% काम मिला था। ये को चलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ये नगर परिषद में जब से हमारा गाँव आया पंचायत से, तो हमारे सारे रास्ते कच्चे हो गए, बेकार कर दिए। अब मंत्री जी के आशीर्वाद से, चेयरमैन साहब के आशीर्वाद से सारा काम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आज 7 से 8 सड़कों का निर्माण किया है, गलियों का निर्माण किया है। चेयरमैन साहब ने बहुत बड़ी छत्र छाया धर रखी है हम पे, तो हमारे खानदान पे तो आशीर्वाद रख रखा हो। बहुत देर से किया हुआ कार्य नहीं है कि गाँव नहीं रहा और शहर बन नहीं पाया। चलो देर से, अब एक कहना बात है, फिर वो बात कहल बात मैं पत्रकार होते, मैं सामने नहीं बोलना चाहता। देर आए दुरुस्त आए, वो ठीक है, आए ना। चेयरमैन साहब का तो पहले से सहयोग मिल रहा है हमको। अब मंत्री जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, मंत्री जी के सहयोग से भी काम होएगा। बिल्कुल। स्टेडियम के लिए क्या गए उन्होंने? 6 एकड़ का जमीन होगी आपके पास? स्टेडियम के लिए हमारे पास जमीन अवेलेबल है, हमारे नगर परिषद में ज़मीन है, हम दे देंगे, हमारे पास ज़मीन है।
और सारे कार्य पूरे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, और हम संतुष्ट हैं चेयरमैन साहब से भी, मंत्री जी से भी।